हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको वाइकिकी का 19th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या आपने किसी भी रीजन से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। नाउ लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं यूना और डोंगू मिलकर जुनकी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट एजेंसी में पहचान मिल गई थी और वो जल्द ही उनके साथ में काम भी करने वाला था। जुनकी तभी सियोजन से माफी मांगता है और सियोजन उसे माफ कर देती है और बोलती है कि उसने जो भी किया वो सिर्फ उसके काम के लिए ही तो था ना। तभी यूना जुनकी से ऑटोग्राफ मांगती है क्योंकि वो बहुत ही जल्द फेमस होने वाला था। जुनकी उसे ऑटोग्राफ देता है पर उसका ऑटोग्राफ इतना बड़ा होता है कि सियोजन और डुंगू तो वहाँ से उठकर ही चले जाते हैं और यूना की भी आंख लग जाती है। पर जब यूना अपनी नींद से उठती है तभी भी जुनकी का ऑटोग्राफ खत्म ही नहीं होता है। यूना जुनकी से बोलती है कि उसे अपने बेकरी लाइसेंस के लिए पढ़ना है और वो ये ऑटोग्राफ पूरा होने के बाद में उसको उसके रूम में लाके दे दे। और जुनकी रात भर यूना के लिए ऑटोग्राफ ही साइन करते रहता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं जुनकी अपने पापा से फोन पर बात कर रहा होता है। वो उसे बोलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़कर ही साइन करे। कॉल रखने के बाद जुनकी एजेंसी में जाता है। तभी वहाँ पर सोहा आती है। वो डूशिक को बताती है कि उसने खुद से कपड़े डिजाइन करना शुरू किया है। तभी सोहा डूशिक को उसका डिजाइन किया हुआ स्वेटर बताती है। वो स्वेटर बहुत ही ज्यादा अजीब होता है और डूशिक को वो स्वेटर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और सोहा उससे जबरदस्ती उसे पहनने को बोलती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जुनकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एजेंसी में जाता है। उसे कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस अच्छी लगती है और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि डुंगू सोल को स्टोरी पढ़कर सुना रहा होता है और उस स्टोरी के एंड में वो सोल को पापा बोलना सिखाता है पर सोल पापा बोलती ही नहीं है। तभी वहाँ पर डूशिक आता है सोहा का स्वेटर पहनकर और डुंगू से देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो डूशिक को देखकर बोलता है कि वो एकदम स्टड बेगर की तरह लग रहा है जिसके पास में पैसे तो बहुत है पर फिर भी वो भीख मांग रहा है। तभी वहाँ पर जुनकी आता है और वो भी हंसने लगता है। उन लोगों की हंसी सुनकर सोहा भी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग हंसना बंद कर देते हैं। सोहा को लगता है कि वो लोग उसकी बुराई कर रहे थे पर तभी वो लोग उसके स्वेटर की झूठी तारीफ करने लगते हैं और सोहा को उनकी तारीफ इतनी पसंद आती है कि वो उन दोनों को भी डूशिक जैसा ही स्वेटर पहना देती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यूना और सियोजन उन तीनों को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और वो सब लोग मिलकर सोहा के स्वेटर की बुराई करते हैं। तभी वहाँ पर सोहा आ जाती है और उनसे बोलती है कि वो लोग एकदम से चुप क्यों हो गए। तभी सियोजन और योना उसके स्वेटर की झूठी तारीफ करने लगते हैं। सोहा को ये सब बहुत ही अच्छा लगता है और वो उन्हें भी एक अजीब सी हुडी पहना देती है जिसकी स्लीव्स बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। वो उन सब लोगों से बोलती है कि उन्हें कपड़े रोज पहनने पड़ेंगे ताकि वो कपड़ों को प्रमोट कर सके। तभी जुनकी को उसकी एजेंसी से कॉल आता है और कॉल पर उसे पता चलता है कि वो लोग उसे बेसबॉल की फर्स्ट पिच खेलने के लिए बुला रहे हैं। जुनकी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये सिर्फ ए लिस्टर स्टार्स के लिए ही होता है। सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में जुनकी अपनी एजेंसी में जाता है क्योंकि वहाँ पर मीटिंग हुई। जुनकी को मीटिंग में बहुत ही ज्यादा बोर होता है और मीटिंग में डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि जुनकी पोल डांस करते हुए बॉलिंग करेगा। घर पर जुनकी पोल डांसिंग की प्रैक्टिस करता है प्रोफेशनल्स के साथ में। जुनकी को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है पर उसके पास में कोई और ऑप्शन भी तो नहीं होता है। जुनकी पोल डांस करने का ट्राई करता है पर वो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाता और उसे चोट लग जाती है और सियोजन उसे बैंडेज लगा के देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डूशिक सोहा के स्वेटर्स के ऑर्डर्स चेक कर रहा था पर उन्हें अब तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला था। वो सोहा को ये बात बताने जाता है पर सोहा स्केचिंग करते वक्त ही सो रही होती है। डूशिक सोचता है कि सोहा इस बारे में बहुत ही ज्यादा सीरियस है और तभी वो ब्लैंकेट सोहा को कवर करता है पर तभी सोहा फाट कर देती है। सोहा नींद से जागती है और हंसने लगती है तो डूशिक उससे पूछता है कि वो हंस क्यों रही है तो वो बताती है उसने अभी सपने में फाट किया और ऐसा लगा कि वो सच में था। तभी डूशिक उसे शॉप ऑर्डर्स के बारे में बताता है। सोहा बहुत ही ज्यादा निराश होती है पर तभी डूशिक उसे बोलता है निराश होने की कोई बात नहीं है, मे भी हो सकता है हम लोगों ने मार्केटिंग ही बहुत कम की हो। और सोहा ये सुनकर डूशिक को बाहर लेकर जाती है उन्हीं कपड़ों में और स्वेटर का एडवर्टाइजमेंट करती है पब्लिकली। सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और डूशिक को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जुनकी सियोजन को अपना पोल डांस करके दिखाता है और वो डांस बहुत ही अच्छा होता है। तभी जुनकी सियोजन से बोलता है कि उसने डांस तो बहुत अच्छे से सीख लिया पर अब उसे बॉल फेंकने की प्रैक्टिस करनी है। तो सियोजन उसे बोलती है कि वो इस काम में उसकी मदद करेंगी। वो दोनों ही पार्क में जाते हैं और बहुत मेहनत के बाद में जुनकी बॉल फेंकना अच्छे से सीख जाता है पोल डांस करते वक्त। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सोहा किचन में जूस पीने आई होती है पर तभी जूस का कैप नीचे गिर जाता है। सोहा जैसे ही कैप उठाने के लिए नीचे झुकती है वहाँ पर में डुंगू और डूशिक आते हैं। वो लोग सोहा के स्वेटर की बुराई करते हैं और सोहा ये सब सुन लेती है।
सुहा उन्हें सॉरी बोलती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। वो दोनों ही उसके पीछे पीछे जाते हैं ताकि वो उसे मना सके, और वो लोग फिर से उसके स्वेटर्स की झूठी तारीफ करते हैं। पर सुहा का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ होता है। तभी सुहा को उसके स्वेटर्स के लिए ऑर्डर आता है, और वो ऑर्डर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। सुहा ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और डुंगू और डूशिक हैरान कि ऐसे कपड़े कौन खरीदना चाहता है। तभी सुहा उन दोनों को अपने न्यूली डिजाइन्ड क्लोथ्स पहनाती है, जो कि शॉर्ट्स होते हैं। डुंगू और डूशिक को वो शॉर्ट्स बहुत ही ज्यादा छोटे लग रहे थे, पर वो सुहा को कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे, और सुहा उन्हें इन कपड़ों को रोज पहनने को बोलती है। थोड़ी ही देर बाद डुंगू को अपने ऑफिस जाना होता है, और वो जैसे ही अपने कपड़े चेंज करने लगता है, सुहा वहाँ पर आ जाता। डुंगू सुहा के सामने एक्टिंग करता है कि वो इन्हीं कपड़ों में ऑफिस जा रहा है, और तभी उसे उसके बॉस का कॉल आ जाता है और उसे उन्हीं कपड़ों में ऑफिस जाना पड़ता है। सुहा डूशे का लैपटॉप ढूंढ रही होती है उनके रूम में, और तभी उसे वो कपड़े मिलते हैं जिसे आज सुबह ही उसने डिलीवर किया था। तभी सुहा को पता चलता है कि सुबह जो उसे उसके कपड़ों के लिए ऑर्डर आया था वो डूशिक ने ही प्लेस किया था। सुहा इन सब के बारे में सोचने लगती है और स्माइल करती है। उसे डूशिक के लिए अपनी फीलिंग्स रियलाइज होती है, पर तभी वहाँ पर डूशिक आ जाता है और उसके साथ वीडियो गेम खेलने को बोलता है, पर सुहा उससे बहुत ही रूडली बात करती है और वहाँ से भाग जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जुनकी अपने ऑफिस में था, और उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसे सुहा के ही कपड़े पहनने हैं, क्योंकि वो कपड़े बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी और सेक्सी है। जुनकी को ये सुनकर थोड़ा शौक लगता है कि सुहा के कपड़े इतनी ट्रेंडी कैसे हो गए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सियोजिन अपना काम जल्दी खत्म करती है और जुनकी के इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। जुनकी का पोल डांसिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और इससे बहुत सारे रिपोर्टर्स क्वेश्चन करते हैं। सियोजिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी एक रिपोर्टर जुनकी से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। जुनकी थोड़ा नर्वस हो जाता है और उस एजेंसी के डायरेक्टर की तरफ देखने लगता है, और वो उसे ना का इशारा करता है। तभी जुनकी सारे रिपोर्टर्स को बताता है कि उसकी अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सियोजिन ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है। उन लोगों के घर पर आने के बाद में हम लोग देखते हैं कि जुनकी ट्रेंडिंग लिस्ट में था, वो भी नंबर 1 पे। सब लोग ये देखकर खुश होते हैं, पर तभी डुंगू जुनकी को बोलता है कि उसे एक चीज से प्रॉब्लम है कि उसने सबके सामने ये क्यों नहीं बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और उसे पता है ना कि अगर उसने उसकी बहन को धोखा दिया तो उसे अपने फ्यूनरल पे अगरबत्ती सूंघनी होंगी। जुनकी तभी बोलता है उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर ने उसे ऐसा ही करने को कहा था। वो सियोजिन से माफी भी मांगता है और सियोजिन उसे माफ कर देती है। तभी डूशिक बोलता है जुनकी ने वही कपड़े पहने हैं जो सुहा ने डिजाइन किए हैं। तो जुनकी बताता है कि सुहा के कपड़े डिजाइनर्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और वो अगली कोको शनेल भी बन सकती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जुनकी अपने डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। तभी उसका डायरेक्टर उसे बताता है कि उसे कोरिया की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस के अपोजिट काम करना है। वो एक्ट्रेस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है और उसका नाम सिंडी होता है। जुनकी अपना फर्स्ट सीन शूट करता है, उसमें उसे सिंडी को हक करना होता है। सीन शूट तो बहुत अच्छे से हो जाता है, पर वहाँ पर जो फैंस थे वो सीन खत्म होने के बाद में जुनकी को गुस्से से घूरने लगते हैं। जुनकी उन्हें ऐसे देखकर डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डुंगू योना के लिए प्रे कर रहा होता है, क्योंकि योना का एग्जाम होता है उसके पेस्ट्री सर्टिफिकेट के लिए। योना जब बाहर आती है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि उसकी एग्जाम बहुत ही खराब गई थी। डुंगू योना को उदास देखकर उसे कंसोल करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सब लोग मिलकर जुनकी का ड्रामा देख रहे होते हैं। तभी डूशिक सियोजिन से पूछता है उसे जुनकी को ऐसे देखकर जेलस फील नहीं होता है, तो सियोजिन मना करती है। तभी जुनकी सियोजिन को पूछता है कि क्या वो इस हफ्ते रेस्टोरेंट में जा सकते क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है। तभी डुंगू बोलते है क्या तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तो सियोजिन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूं और तुम्हें मेरा ही बर्थडे याद नहीं है। और थोड़ी ही देर बाद जुनकी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते से जाते वक्त जुनकी के ऊपर एक फ्लावर पॉट गिरने वाला होता है, पर जुनकी अपने आप को बचा लेता है। जिस इंसान से वो फ्लावर पॉट गिरता है वो जुनकी से माफी मांगता है। जुनकी के पास में बहस करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो अपने काम के लिए लेट हो रहा होता है। वो जल्दी से जाकर एक टैक्सी में बैठ जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर जुनकी से बोलता है कि उसने उसे कहीं देखा है। तभी उस टैक्सी ड्राइवर को याद आता है कि जुनकी वो लड़का था जिसने सिंडी को हक किया था, और वो जुनकी के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए गाड़ी को बहुत ही ज्यादा तेज चलाता है। जुनकी की हालत उस कार में बैठने की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी जुनकी अपने असिस्टेंट को बताता है कि वो दोनों ही सिंडी के फैंस थे, तभी वो लोग उससे बदला ले रहे थे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुहा अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है कि वो डूशिक से प्यार करती है या नहीं, और वो डूशिक की फोटो को देख रही थी। तभी वहाँ पर डूशिक आता है और उससे पूछता है वो उसकी फोटोज क्यों देख रही है, तो सुहा उससे गुस्से से बात करती है और वहाँ से चली जाती है। डूशिक को समझ में नहीं आता है कि सुहा उसके साथ में इतना वियर्डली बिहेव क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डुंगू अपने डायरेक्टर के साथ में एक रैपर से मिलने जाता है। वो रैपर उनकी फिल्म के लिए सॉन्ग शूट करने वाला होता है। उस रैपर का नाम MC.Copy होता है, और जब वो अपनी सॉन्ग्स
डुंगू और डायरेक्टर को सुनाता है, उन लोगों को भी उसके सॉन्ग सारे कॉपीड ही लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जुनकी को सिंडी के साथ में किसिंग सीन शूट करना होता है। पर जैसे ही वो लोग सीन शूट करने लगते हैं, कभी जुनकी के ऊपर लाइट गिर जाता है तो कभी माइक। जुनकी सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और डायरेक्टर तभी ब्रेक लेने को बोलते हैं। जुनकी ये सारी बातें अपने असिस्टेंट को बताता है, पर वो उससे बोलता है कि वो ज्यादा ही सोच रहा है। पर जुनकी श्योर था कि ये सब सिंडी के फैंस ही कर रहे हैं। तभी वो असिस्टेंट जुनकी का स्केड्यूल चेक करने के लिए अपनी डायरी खोलता है और जुनकी देखता है उसकी डायरी पे सिर्फ और सिर्फ सिंडी की ही फोटोज लगी हुई होती है। जुनकी ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और घर पर आता है। वो ये सारी बातें डूशिक को बताता है तो डूशिक उससे चिल करने को बोलता है और उसे ये भी बोलता है कि ये सब उसका वहम है, वो जाकर सो जाए। जुनकी भी उसकी बात मान लेता है और सोने चला जाता है। पर जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, उसे ब्लैंकेट के नीचे से उसकी फोटोज मिलती है जिसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमकियां लिखी होती है। जुनकी ये देखकर डर जाता है और चिल्लाते हुए रूम से चला जाता है। डूशिक उस रूम में आता है और फिर हमें पता चलता है कि वो सारी धमकियां डूशिक ने ही लिखी थी, क्योंकि वो भी सिंडी का बहुत बड़ा फैन था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यूना का मूड अभी भी खराब होता है, क्योंकि उसे लगता है वो अपनी बेकरी टेस्ट में फेल हो जाएंगी। तभी वहाँ पर डुंगू आता है। डुंगू उसका मूड लाइटन अप करने की कोशिश करता है और वो उसे ये भी बताता है कि वो अगले हफ्ते दुबई चला जाएगा उसके शूटिंग के काम से। डुंगू यूना को ये भी बताता है कि आज वो एक रैपर से मिला था। यूना उससे उस रैपर का नाम पूछती है तो डुंगू बताता है उस रैपर का नाम MCD कॉपी है। यूना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डुंगू से बोलती है कि ये वही रैपर है जिसको सुनकर यूना ने रैपिंग करना स्टार्ट किया था। यूना को इतना खुश देखकर डुंगू बोलता है कि वो उसे उस रैपर से मिलवाएगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं सिंडी जुनकी के लिए कॉफी लाती है। पर जैसे ही जुनकी वो कॉफी लेने लगता है, आसपास के लोग जो कि सिंडी के फैंस थे वो उसे घूरने लगते हैं। जुनकी इस बात से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी ही देर बाद जुनकी अपना खाना खा रहा होता है, वो भी छुप के, कि कहीं कोई उसे देख ना ले। तभी वहाँ पर सिंडी आती है और वो उससे बात करने लगती है। सिंडी के फैंस फिर से वहाँ पर आ जाते हैं और जुनकी को घूरने लगते हैं। जुनकी इससे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से फिर से भाग जाता है। बाद में जब जुनकी जा रहा होता है, सिंडी उससे पूछती है कि उसे उससे प्रॉब्लम क्या है। वो जब भी उससे बात करने आती है वो भाग क्यों जाता है और इसी बात पर वो रोने लगती है। जुनकी उसे चुप कराने लगता है। तभी सिंडी की आंख में कुछ चला जाता है और जुनकी उसे निकालने की कोशिश करता है और उसी समय एक रिपोर्टर उन दोनों की फोटोग्राफ्स खींच लेती है। घर पर हम लोग डूशिक और सियोजन को देखते हैं। वो दोनों ही जुनकी और सिंडी का किसिंग आर्टिकल पढ़ लेते हैं और तभी जुनकी वहाँ पर आता है। सियोजन उससे पूछती है कि ये क्या है, तो जुनकी बताता है ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस सिंडी की आंखों से कचरा निकाल रहा था। सियोजन उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और जुनकी बोलता है वो अपनी एजेंसी में कॉल करके बोल देगा कि वो लोग अनाउंस करे कि ये सारी न्यूज़ फेक है। जुनकी जब अपनी एजेंसी में कॉल करता है तो वो लोग उसे चुप रहने को बोलते हैं, क्योंकि इससे जुनकी को बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेंगी और इस वजह से जुनकी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। वो आकर सियोजन को सब बताता है और सियोजन भी उसे कुछ नहीं बोलती और जुनकी उसे सॉरी भी बोलता है। पर तभी डूशिक बोलता है कि क्या होगा जब सिंडी के फैंस को ये सब पता लगेगा, वो तो तुम्हारी जान के ही पीछे पड़ जाएंगे। जुनकी इस बात से डर जाता है और सोचता है कि कल वो क्या करेगा, क्योंकि कल सियोजन का बर्थडे भी था। तभी सियोजन बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग घर पर ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। पर जुनकी मना करता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कल रेस्टोरेंट में ही जाकर खाना खाएंगे। सीन कट होता है और हम देखते हैं यूना को उस रैपर का ऑटोग्राफ मिल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वो रैपर यूना से बोलता है क्यों ना वो उसके साथ में रैपिंग करे, पर उस रैपर को यूना की रैपिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सियोजिन रेस्टोरेंट में जाने के लिए रेडी होती है। तभी वहाँ पर जुनकी आता है और वो अपने फेस को पूरा कवर करके सियोजिन के साथ में रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में जुनकी अपना मास्क उतार देता है और तभी वहाँ पर गलती से वही जर्नलिस्ट आ जाती है जिसने जुनकी और सिंडी की फोटोग्राफ्स क्लिक की थी। वो जुनकी और सियोजिन के रूम के बाहर ही वेट करती है और जैसे ही जुनकी वॉशरूम यूज करने के लिए बाहर आता है, वो उसे क्वेश्चन करने लगती है। यही नहीं, वो उसे उसका मास्क भी उतारने को बोलती है। जुनकी इससे डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर सियोजिन जुनकी का वेट ही कर रही होती है। बहुत देर बाद जुनकी सियोजिन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसके पीछे बहुत सारे जर्नलिस्ट लग गए हैं और अब वो उस रेस्टोरेंट में नहीं आ पाएगा, तो वो वहाँ से अकेले ही घर आ जाए। सियोजिन को इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सियोजिन के घर पर आने के बाद में जुनकी उससे माफी मांगता है, पर सियोजिन जुनकी से बोलती है कि उन्हें अपने रिलेशनशिप से ब्रेक लेना चाहिए। जुनकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं यूना और डुंगू घर वापस आ रहे थे। तभी यूना को उसकी अकेडमी से मैसेज आता है कि वो पास हो गई है और उसे जल्द ही अपनी बेकरी के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डुंगू ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है
और वो केक लेने जाता है। डुंगू के वहाँ से जाने के बाद में कोई लड़का योना का नाम पुकारता है और योना उसे देखकर चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, सी या।